नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकीकृत शाला में। दोस्तों, आप सभी वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट बनाने के लिए सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज हमने अधिभार गणना कैसे करना है इससे संबंधित संपूर्ण वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। जैसे दोस्तों मासिक मूल्यांकन में पहले हम 4 से भाग देते थे, लेकिन इस बार 6 मंथ का आपको अधिभार गणना करना है। जैसे 60 अंक में से यदि आपको मासिक मूल्यांकन अधिभार निकालना है तो प्राप्तांक बटे 6 कर दीजिएगा, आपका अधिभार निकल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के आधार पर सभी अंकों का अधिभार हमने निकालकर आपके समक्ष पूरी वीडियो में दिया हुआ है। इसके माध्यम से भी आप अपनी मूल्यांकन पंजी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को प्राप्तांक 58 या 60 प्राप्त हुए हैं तो उसको लगभग 10 अधिभार आप दे सकते हैं। यदि हम 58 में 6 का भाग देंगे तो 9.6 आता है, तो लगभग हम 10 लिख सकते हैं। आप सुविधा के अनुसार 10 लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपको लगता है 9.6 भी लिख सकते हैं। यदि किसी बच्चे को 52 से 57 के बीच में नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार आप 9 लिख सकते हैं। किसी बच्चे को 46 से 51 के बीच यदि नंबर मिलते हैं दोस्तों तो उसका अधिभार आप कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे को 40 से 45 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो उसके आधार पर आप अधिभार जब निकालेंगे तो उसका अधिभार 7 अंक आएगा। आप उसमें अपनी मूल्यांकन पंजी में उसका अधिभार 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे को 34 से 39 के बीच में नंबर मिले हैं तो उसका अधिभार 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही 28 या 33 के बीच में मिला था उसका अधिभार 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे आने वाले नंबरों का भी हम प्राप्तांकों का अधिभार लिख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को 22 से 27 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार 4 होगा। 16 से 21 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार 3 होगा। और 10 से 15 में अधिभार 2 होगा। और दोस्तों 4 से 9 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो अधिभार 1 होगा। इसी प्रकार हम अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित भी अधिभार की गणना कैसे करेंगे उनसे भी संबंधित उनके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। तो 60 अंक में से दोस्तों हमको अर्धवार्षिक में परीक्षा में से अधिभार निकालना है तो प्राप्तांक बटे 3 कर देना, आपको आंसर अधिभार निकल जाएगा। जैसे किसी बच्चे को 59 से 60 के बीच में मिले तो उसका अधिभार 20 होगा। 56 से 58 के बीच में मिलता है तो अधिभार 19 होगा। 53 से 55 के बीच में मिलता है तो अधिभार 18 होगा। 50 से 52 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो 17 होगा। 47 से 49 के बीच में मिलते हैं तो अधिभार 16 होगा। 44 से 46 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो अधिभार कितना होगा? 15 होगा। 41 से 43 के बीच नंबर मिलते हैं तो दोस्तों अधिभार उसका 14 होगा। 38 से 40 के बीच में 13 होगा। 35 से 37 के बीच में यदि प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो अधिभार कितना होगा? 12 होगा। इसी प्रकार हम आगे के नंबरों की भी बात करेंगे कि उनके अधिभार गणना कितनी आ रही है। तो यदि दोस्तों किसी बच्चे को 32 से 34 के बीच में नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार 11 होगा। 29 से 31 के बीच में नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार 10 होगा। यदि किसी बच्चे को प्राप्तांक 26 से 28 के बीच में नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार 9 होगा। 23 से 25 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार 8 होगा। 20 से 22 उसका अधिभार 7 होगा। 17 से 19 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो दोस्तों उसका अधिभार 6 होगा। 14 से 16 के बीच में यदि प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो उसका अधिभार 5 होगा। 11 से 13 के बीच में यदि प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो उसका अधिभार 4 होगा। और 8 से 10 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो उसका अधिभार 3 होगा। 5 से 7 के बीच में यदि नंबर मिलते हैं तो उसका अधिभार 2 होगा। और 2 और 4 1 होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम प्रोजेक्ट के अधिभार की गणना कैसे करेंगे? तो प्रोजेक्ट का अधिभार किससे निकालेंगे? 20 अंकों में से।
तो प्राप्तांक बटे 2 कर देंगे तो दोस्तों प्रोजेक्ट का अधिभार निकल के सामने आ जाएगा। जैसे किसी बच्चे को 19 से 20 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो उसका अधिभार 10 होगा। 17 से 18 के बीच में यदि किसी बच्चे को प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो उसका अधिभार 9 होगा। 15 से 16 के बीच में 8 होगा। 13 से 14 के बीच में उसका अधिभार 7 होगा। और 11 से 12 नंबर यदि प्राप्त होते हैं तो अधिभार 6 होगा। 9 से 10 के बीच में यदि प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो अधिभार 5 होगा। 7 से 8 के बीच में यदि प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो अधिभार 4 होगा। 5 से 6 के बीच में यदि प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो अधिभार 3 होगा। 3 से 4 के बीच में 2 होगा। 1 से 2